एक मुख्तसर सी बात मैं अर्ज करना चाहूंगा बहैसियत नाज़िम, और मैं अपनी इस बात पे इस प्रोग्राम के सदर मोहतरम की तायीद चाहूंगा। अजीज साथियों, दुनिया का ये दस्तूर रहा है कि जब से दुनिया कायम हुई है, दुनिया के अंदर दो नजरियात पाए जाते हैं। एक ये कि जो हो रहा है उसे देखते रहो चुपचाप। असद भाई तवज्जो चाहूंगा आपकी। जो हो रहा है उसे देखते रहो चुपचाप, यही सुकून से जीने की एक सूरत। वहीं दूसरा नजरिया ये है, वसीम मलिक ने कहा था, मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। अजीज साथियों, ये दूसरा जो नजरिया है बोलने का, ये दूसरा नजरिया जो सोचने का है, आप यकीन कर लीजिए दुनिया के अंदर वही लोग कामयाब कामरान हैं जो अपनी बातों को अच्छे ढंग से डंके की चोट पर रखने का हुनर जानते हैं। कौन सी बात कहां किस वक्त कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। और प्रोफेसर कलीम आजिज ने कहा था, बात करचे बेसलीका हो कलीम, बात करचे बेसलीका हो कलीम, बात करने का सलीका चाहिए। मैं आपको ये बता दूं बड़ी मुसर्रत और शादमानी के साथ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस स्टेज पर एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो ये सलीका जानती है कि कौन सी बात कहनी है और किस पैराए में कहनी है। मेरी मुराद इल्म अदब पे रास्ता वो पैरास्ता, इंतहाई खलीक और मिलनसार शख्सियत, इंतहाई मारूफ मशहूर इदारा, आलमी शोहरत याफ्ता इदारा दारुल उलूम नस्बतुल उलमा के मायनाज मुबल्लिग हजरत मौलाना आफ्ताब आलम साहब खैराबादी, मुबल्लिग दारुल उलूम नस्बतुल उलमा, मैं हजरत वाला से दरखास्त गुजार हूं तशरीफ लाएं और अपने मवाइज़े हसना से हम सामईन के कुलूब को महसूस फरमाएं। इस शेर के साथ ये हम्द के वाजिबात कह दीजिए, हम्द के वाजिबात कह दीजिए, नात बहरे निजात कह दीजिए, रोशनी में किताब व सुन्नत के दिल में उतरे जो बात कह दीजिए। हजरत वाला भाई बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नअऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद कमा सल्लैता व अला अल्लाह के महबूब बंदों,
और बसे पर्दा बैठी हुई अल्लाह की महबूब बंदियों, रात के 1 बजने को हैं। मेरी निगाहें आप पर हैं और आपकी निगाह मुझ पर है कि ये इस जलसे के आखिरी खतीब हैं। ये अपना प्रोग्राम जल्दी पेश करें और हम लोग अपने अपने घरों में जाकर सुन्नत के मुताबिक सो जाएं। ये अच्छी फिक्र है, अच्छी सोच है। अभी मुझसे पहले आज के जलसे के सदर मोहतरम उस्ताद दारुल उलूम नदवतुल उलमा हज़रत मौलाना मोहम्मद खालिद नदवी गोंडवी दामत बरकातहुम का खिताब हुआ। बहुत अहम, बहुत मुदल्लल खिताब हुआ कि आदमी में और इंसान में क्या फर्क है। हजरत से पहले हजरत मौलाना नूरुल्लाह नूर कासमी साहब दामत बरकातहुम का खिताब हुआ कि तालीम कितनी जरूरी है। हजरत से पहले हजरत मौलाना मुफ्ती सईद अहमद साहब दामत बरकातहुम का खिताब हुआ और चंद शोरा हजरात का आपने कलाम भी सुना। अभी बहुत प्यारा कलाम शायर इस्लाम बस्तवी साहब का आपने सुना और बेहतरीन निजामत फरमा रहे जनाब भाई मौलाना अशफाकुल्लाह नदवी साहब मद्दज़िल्लुहुल आली की बेहतरीन निजामत। हर मुकर्रिर, हर शायर इस्लाम के बाद बहुत अच्छी तर्जुमानी फरमा रहे थे। हमारे और आपके बीच में तशरीफ फरमा आज के जलसे के रूहे रवा कन्वेनर जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद शमीम नदवी साहब, जो बहुत ही ज्यादा फिक्रमंद आपके इस पूरे इलाके के एक अच्छे रहनुमा और आलिम और बाअमल, जिन्होंने दीनियात के सिलसिले में बड़ी मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मेहनत यहाँ से जो बढ़ी तो सरजमीन गोरखपुर तक पहुंची। दीनियात के सिलसिले में बड़ी मेहनत अब भी फरमा रहे हैं और वो अपने इलाके को ईमान से, दीनियात से, इस्लामियात से मुअत्तर रखना चाहते हैं। बड़े अच्छे आपके इलाके के वो नाइबे रसूल हैं माशाअल्लाह। उम्र कम है, फिक्र और सोच बड़ी आला है। आज उन्हीं की फिक्रों पर दारुल नदवतुल उलमा के उस्ताद मोहतरम तशरीफ लाए और भी दीगर उलमा तशरीफ लाए। मैं दिल की गहराइयों से गांव के बाशिंदों को और पूरी की पूरी कमेटी को मुबारकबादी देता हूं कि आपने हजरत मौलाना का साथ दिया। बेहतरीन जलसा हो रहा है। जहां मर्दों की तादाद है तो इससे दुगनी तादाद, जैसा कि बात बताई गई, ख़वातीन इस्लाम की है, औरतों की है माशाअल्लाह। बहरहाल आज के इस जलसे में आपके इलाके के बहुत प्यारे आलिम दीन, बड़ा अच्छा कुरान पाक पढ़ने वाले मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे रफीक, हमने साथ में माशाअल्लाह पढ़ा। हजरत मौलाना हाफिज वकारी
मौलाना मोहम्मद फिरोज नदवी साहब, जो माशाल्लाह इस वक्त बाहर हैं, इमाम हैं। आप अंदाजा लगाइए कि कितना प्यारा कुरान पढ़ते होंगे वो। हाँ, हम लोग जब पढ़ते थे तो हम फिरोज भाई से कहते थे कि फिरोज भाई आप कुरान सुनाइए। हमें अच्छी तरह ये भी याद है कि दारुल उलूम नदवतुल उलमा के शेखुल हदीस हजरत मौलाना मोहम्मद खालिद नदवी गाजीपुरी साहब दामत बरकातुहुल आलिया कभी कभी जब रूम में आते थे तो कभी कभी कहते थे फिरोज तो बड़ा अच्छा कुरान पढ़ता है, फिरोज चलो कुरान सुनो। वो भी तशरीफ फरमा है। आपके इसी पीछे मझावा के यानी पीछे जो गांव है वहां के प्रधान साहब जनाब भाई मोहम्मद आसिफ साहब भी तशरीफ फरमा। बहरहाल मैं ये सारी तमहीद इसलिए बांध रहा हूं कि आप अब जाग जाइए, आप अब जाग जाइए। मेरे भाइयों देखो, हम आप नमाज पढ़ते हैं इमाम के पीछे, पढ़ते हैं ना, इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं। अब जब इमाम साहब तकबीर तहरीमा में हाथ ऊपर उठाते हैं और नियत बांध लेते हैं तो हम भी आप भी इसी तरीके से हाथ अल्लाहु अकबर कहते हुए नियत बांध लेते। उसके बाद इमाम की इक्तिदा कब तक करते हैं? जब तक इमाम साहब दोनों तरफ सलाम न फेर दे, जब तक इमाम की इक्तिदा वाजिब है, फर्ज है। और अगर कोई नमाज पढ़ रहा हो और इमाम साहब रुकू में है, वो रुकू में न जाए तो उसकी नमाज होगी। इमाम साहब सजदे में चले गए और वो जनाब करे हम तो नहीं जाएंगे, तो क्या मुक्तदी की नमाज होगी? अरे भाई, जो इमाम करे वो हमें आपको करना है, तभी नमाज होगी। इमाम साहब की तो नमाज हो ही रही है, मुक्तदियों की नमाज जब ही होगी जब इमाम की इक्तिदा करे। आप जानते हैं इमाम साहब तो 5 वक्त की नमाज के इमाम हैं। हमारे सबसे बड़े इमाम, हमारे और आपके सबसे बड़े इमाम, 24 घंटे के इमाम, पूरी जिंदगी के इमाम, सरवरे कायनात, फख्रे दो आलम हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात-ए गिरामी है। हमें 24 घंटे अपने महबूब नबी की इत्तिबा करनी है और आपसे मोहब्बत करनी है। 24 घंटे, हाँ, किसी भी वक्त मनमानी नहीं चलेगी। 24 घंटे नबी की इक्तिदा, 24 घंटे नबी की इत्तिबा। खाना खा रहे हो तो नबी का नमूना हो, पानी पी रहे हो तो नबी का नमूना हो, कपड़े पहन रहे हो तो नबी का नमूना हो, शादी कर रहे हो तो नबी का नमूना हो, हम अपनी बेटी की रुखसती कर रहे हो तो नबी की बेटी की रुखसती वाला नमूना हो, हम तिजारत कर रहे हो तो नबी का नमूना हो, हम घर में बैठे हो तो नबी का नमूना हो। मेरे नबी घर में कैसे दाखिल होते हैं, मेरे नबी घर से बाहर कैसे तशरीफ ले जाते हैं, हम सोने जा रहे हैं तो नबी का नमूना हो। अल-गरज हर काम में हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमूना सामने, इत्तिबा करें, पैरवी करें, इक्तिदा करें और मोहब्बत करें। मोहब्बत, आज मोहब्बत का दावा तो हम खूब करते हैं, मोहब्बत का दावा नबी से हम खूब करते हैं, लेकिन मोहब्बत कैसी होनी चाहिए नबी से और कितनी होनी चाहिए मोहब्बत नबी से, ये एक सवाल है। इसका जवाब यह है कि एक मर्तबा अमीरुल मोमिनीन
हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथों में है। मेरे नबी ने सवाल किया, बताओ उमर, तुमको मुझसे कितनी मोहब्बत है? उमर, बताओ तुमको मुझसे कितनी मोहब्बत है? हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाने लगे, ऐ मेरे नबी, अपने माँ बाप से ज्यादा, अपने बच्चों से ज्यादा, अपनी बीवी से ज्यादा, तमाम लोगों से ज्यादा, सारे इंसानों से ज्यादा, हर चीज से ज्यादा मुझे आपसे मोहब्बत है। मेरे नबी ने फरमाया, उमर, उमर, अभी मोहब्बत पक्की नहीं है, अभी मुकम्मल ईमान आपका नहीं हुआ। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु कांप उठे। मेरे भाइयों, तवज्जो चाहूंगा, क्योंकि जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी तब तक नमाज पढ़ने में भी मजा ना आएगा, कुरान पढ़ने में भी मजा ना आएगा, 24 घंटे नबी की इत्तिबा करने में भी मजा ना आएगा। आप कांप उठे। अब होता क्या है मालूम है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाने लगे, मेरे महबूब नबी, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो मेरे नबी ने फरमाया, उमर, उमर, माँ बाप से ज्यादा, भाई बहनों से ज्यादा, तमाम लोगों से ज्यादा, हर चीज से ज्यादा के साथ साथ, ऐ उमर, जब तक अपनी जान से ज्यादा, जब तक अपनी जान से ज्यादा हम तुम्हें महबूब नहीं है तो ईमान मुकम्मल नहीं है। तो अब आप बताइए, हमको हमारे नबी कितने प्यारे होने चाहिए? हमको आपको हमारे नबी कितने महबूब होने चाहिए? बच्चों से ज्यादा, माँ बाप से ज्यादा, भाई बहनों से ज्यादा, कारोबार से ज्यादा, जायदाद से ज्यादा, खेती से ज्यादा, सारे इंसानों से ज्यादा, यहाँ तक अपनी जान से ज्यादा हमको आपको अपने नबी प्यारे होना चाहिए और नबी से मोहब्बत हो। जहां तक बात है नबी से मोहब्बत की, तो एक बात और भी याद आ गई। खलीफे अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, जरा अंदाजा लगाएं कि इन हजरात ने कैसी मोहब्बत की है, कैसी मोहब्बत की है। हिजरत का मौका है, हिजरत का मौका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को साथ लेते हैं और मदीना शरीफ जाने वाले हैं। रास्ते में गारे सौर है, एक गार है, पहाड़ के खो में गार है। अब यह हुआ कि इस गार में चला जाए, इस गार में दाखिल हुआ जाए। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाने लगे, मेरे नबी इजाजत हो, पहले मैं इस गार में चला जाऊं, मैं इस गार में जाकर देख लूं कोई कीड़ा मकोड़ा तो नहीं है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु अंदर तशरीफ ले गए, अंदर तशरीफ ले गए। और जब अंदर तशरीफ ले गए तो मालूम क्या होता है, आप अंदर जाते हैं, जहां जहां होल होते हैं कपड़ा फाड़ फाड़ के अपना होल सारे बंद करते हैं, सारे होल बंद कर देते हैं। अब वो कपड़ा भी खत्म हो चुका है, एक सुराख बाकी है, यानी एक होल बाकी है। तो आपने सोचा कि इस सुराख पे, इस होल में हम क्या करेंगे, अपनी एड़ी लगा लेंगे, अपनी एड़ी लगा लेंगे, एड़ी।
फरमाया मेरे महबूब नबी अंदर तशरीफ ले आइए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थके भी बहुत थे। मेरे नबी अंदर तशरीफ ले गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस सुराख पे अपनी एड़ी रख ली और उसके बाद आप बैठ गए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सरे मुबारक हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के रान पे रख दिया और सो गए। अचानक क्या होता है, जो सुराख था ना उसी में सांप था, उसी में अजदहा था। अब वो सुराख से सांप निकलने की कोशिश कर रहा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी एड़ी नहीं हटा रहे। मेरे भाइयों गौर तो करो, एक तरफ सांप है, एक तरफ नबी है। सांप डसेगा तो जान चली जाएगी, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की मोहब्बत देखिए, मोहब्बत देखिए। सांप डस रहा है, सिद्दीक़ अकबर की एड़ी नहीं हट रही है। सांप डस रहा है, सिद्दीक़ अकबर की एड़ी नहीं हट रही है। आखिर में क्या हुआ, जहर जिसमें फैल गया, जहर की शिद्दत तकलीफ की वजह से आपके आंखों में आंसू आ गए। आंसू का कतरा सरवरे कायनात फखरे दो आलम हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पे गिरता है। मेरे नबी आंख खोलते हैं, फरमाते हैं अबू बकर क्या हुआ? फरमाया मेरे नबी जहां मेरी एड़ी है, जहां मेरी एड़ी है इसके नीचे सांप है। नबी ने फरमाया अबू बकर पैर हटाओ, अबू बकर पैर हटाओ। फरमाने लगे मेरे नबी सांप है, निकलेगा तो डस सकता है। मेरे नबी मुस्कुराए और अपना लुआब दहन निकाला, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के एड़ी पे लगाया। आपका जहर काफूर हो गया। ऐ प्यारे खय्यूर मुसलमानों, माँ और बहनों, सुनो सुनो, सांप डस रहा है सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु को। अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन वो सांप नबी को डस ले, ये सिद्दीक़ अकबर को बर्दाश्त नहीं। आज हमारा हाल क्या है? फजर की अजान हो रही है, फजर की अजान हो रही है, मुअज्जिन साहब फरमा रहे हैं अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, सोने से बेहतर नमाज। हम उठते हैं, अगर उठते हैं तो मुबारक। हमारे बच्चे उठते हैं, अगर उठ जाते हैं तो मुबारक। हमारी बीवियां उठती हैं, अगर उठ जाती हैं तो मुबारक। हमारी बेटियां उठती हैं, अगर उठती हैं तो मुबारक। हमारी बहुएं उठती हैं, अगर उठती हैं तो मुबारक। मैं अपनी माँ से पूछता हूँ, आप बताइए आपकी बेटियां या हमारी बेटियां उठती हैं? अगर उठती हैं तो मुबारक, और नहीं उठती हैं तो आप ये बताइए। मेरे महबूब नबी ने ये बात फरमाई है, जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता है वो मेरी आंखों को तकलीफ पहुंचाता है। अल्लाह अकबर। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु पैर नहीं हटा रहे हैं, कहीं सांप निकले डस ना ले। और हम अपने नबी को 5 मरतबा आंखों में तकलीफ पहुंचाते हैं, और फिर हम कहते हैं हम कामयाब नहीं, फिर हम कहते हैं हम बुलंद नहीं, फिर हम कहते हैं हम आला मकाम पर नहीं पहुंच रहे हैं, हमारी इज्जत नहीं है। ए प्यारे मुसलमानों, नमाज खाली इसीलिए नहीं है कि रोजी में बरकत मिल जाए। अरे नमाज के पढ़ने से अगर नबी की आंख को तकलीफ न पहुंची, नबी की आंख को राहत पहुंची, तो मेरा अल्लाह राहत पहुंचाए, राहत पहुंचाए। मुझे याद है कि मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी उर्फ अली मियां रहमतुल्लाहि अलैह, आप छोटे हैं, नाबालिग हैं, आपके मुताल्लिक है कि ईशा की नमाज का वक्त था, अचानक आंख लग जाती है, आंख लग जाती है। आपकी प्यारी माँ
खैरुन्निसा बेहतर मुफक्किर इस्लाम अली मियां नजमी के करीब आती है और सर पर हाथ रखती है और फरमाती है, ऐ मेरे लाडले अली, ऐ मेरे प्यारे बेटे अली, मुझे मालूम है तू मीठी नींद सो रहा है, मुझे मालूम है कि मेरे जगाने से तेरा सर दर्द भी बढ़ सकता है, तुझे तकलीफ भी हो सकती है, लेकिन ए मेरे प्यारे लख्त जिगर, मुझे ये तकलीफ तो मंजूर है, मुझे ये मंजूर नहीं कि तू सोता रहे और तू सोते सोते नमाज छोड़ दे तो मेरे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख को तकलीफ पहुंच जाए। कयामत के दिन मेरा अल्लाह पूछ ले कि तुमने अपने बेटे के सर दर्द की वजह से नबी को तकलीफ दे दी थी, बताओ हम क्या जवाब देंगे? कभी हमने सोचा? हम सारे मॉडल, हम हर किस्म के मॉडल अपने बच्चों को दिखाते हैं, हमारा आपका ये भी हक है कि अपने नबी का भी मॉडल अपने बच्चों को दिखाइए, अपने नबी का भी मॉडल अपने बच्चों को दिखाइए। उस महबूब नबी रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मॉडल दिखाइए कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ लिए जा रहे हैं, हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु तशरीफ लाते हैं और अपने कानों को नबी के ज़बान मुबारक के करीब करते हैं, नबी के ज़बान मुबारक के करीब कानों को करते हैं। मेरे प्यारों, मेरे नबी की आवाज में लुकनत आ गई है, आवाज लड़खड़ा रही है, अल्लाह के पास जाने वाले हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने अपने कानों को नबी के ज़बान मुबारक के करीब किया तो मेरे नबी फरमा रहे थे, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली उम्मती, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली उम्मती, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली उम्मती। आए अल्लाह मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा, आए अल्लाह मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा, आए अल्लाह मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। ये मॉडल भी तो अपने बच्चों को बताओ कि जो नबी कहीं अपनी उम्मत को ना भूले हो, तुम अपने नबी को क्यों भूलते हो? ये मॉडल हमें आपको दिखाना चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए? हाँ, ये मॉडल नहीं दिखाना चाहिए। मेरे नबी तड़प रहे हैं इस उम्मत के लिए कि ये उम्मत जन्नत में पहुंच जाए, ये उम्मत जहन्नम से बच जाए। हम ये मॉडल क्यों नहीं दिखाते अपनी नस्लों को? ये मॉडल हम क्यों नहीं दिखाते अपने बच्चों को? हमें ये मॉडल दिखाना पड़ेगा, हमें ये मॉडल दिखाना पड़ेगा। अब ये मॉडल जब हम दिखाएंगे जब हम नबी से मोहब्बत करेंगे, नबी से मोहब्बत की बात आती है तो फिर एक वाक़या याद आता है हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का। आपके मुताल्लिक़ है कि एक मर्तबा आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ ले गए, फरमाया मेरे महबूब नबी, आपको मेरे घर पे खाना एक रोज तनावुल फरमाना है, खाना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत को कबूल कर लिया। जब खाना तैयार हो गया तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए, फरमाया महबूब नबी खाना तैयार हो चुका है, आप तशरीफ ले चले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले तो आपके जानिसार सहाबा चले। जानिसार सहाबा ने एक अजब वाक़या देखा। क्या देखा? देखा ये कि मेरे नबी के जितने कदम उठ रहे हैं और दूसरा कदम जमीन में पड़ रहा है, तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु एक एक कदम आपका गिन रहे हैं, आपका कदम मुबारक गिन रहे हैं। जब आप घर में तशरीफ ले आए तो जानिसार सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन ने फरमाया कि मेरे नबी, आज तो मैंने अजब बात देखी, आज मैंने एक अजब बात देखी हजरत उस्मान के सिलसिले में। क्या देखा? जब आप तशरीफ ला रहे थे तो हजरत उस्मान आपके कदम को लगता है गिन रहे थे। मेरे नबी ने फरमाया, उस्मान क्या तुम मेरे कदम गिन रहे थे? क्या तुम मेरे कदम गिन रहे थे?
हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, हाँ मेरे नबी, मैं आपके कदमे मुबारक गिन रहा था तो मेरे नबी ने फरमाया, उस्मान क्यों गिन रहे थे? फरमाने लगे, मेरे नबी, दुनिया का सबसे कीमती अगर कोई मेहमान हो सकता है मेरे नजदीक वो आप हैं। आप इतने कीमती हैं, अल्लाह ने मेरे दिल में डाला। अपने घर से मेरे घर तक जितने कदम आपने उठाए हैं, हर कदम के बदले एक ऊंट अल्लाह के राह में सदका। ऐसी मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत, इसको मोहब्बत कहते हैं, इसको मोहब्बत कहते हैं। हाँ, आज हमारा हाल क्या है? शादियां हैं, शादियां, शादी होती है ना तो हम आप ये कह के निकल जाते हैं, क्या करें, घर की औरतों ने ये रस्में जिंदा कर दी हैं, हम क्या करें। काम इससे नहीं बनना। शादी, अरे भाई शादी खाना आबादी है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि के नजदीक शादी पूरी जिंदगी की इबादत है। तो जब शादी पूरी जिंदगी की इबादत है तो यह इबादत सुन्नत नबी के मुताबिक अदा होगी, ना कि मनमानी अदा होगी। अगर मनमानी शादियां करोगे तो जो रिजल्ट आ रहा है वो सब जानते हैं, किसी से छुपा नहीं है। वक्त बहुत हो चुका है, उस पर लंबी गुफ्तगू करना मुनासिब नहीं है। जो रिजल्ट आ रहा है शादियों का, हर शख्स चाहता है जिनकी शादियां सुन्नत के मुताबिक होती हैं, सुन्नत के मुताबिक शादियां, सुन्नत के मुताबिक वलीमा, सुन्नत के मुताबिक रुखसती, सुन्नत के मुताबिक सारे काम होते हैं, तो उनकी शादियों में बरकतें होती हैं, उनकी शादियों में अल्लाह की मददें उतरती हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे वो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। तो अल्लाह की जहां बहुत सारी मदद की बातें हैं, उनमें से एक ये भी है कि जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा करेंगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइडियल बनाकर अपनी जिंदगी गुजारेंगे, अपने बच्चों का निकाह करेंगे, अपनी बेटियों का निकाह करेंगे, गोया हम आप अल्लाह की मदद करेंगे। और जब अल्लाह की मदद करेंगे तो वो अल्लाह हमारी आपकी मदद कर देगा। और फिर वो अल्लाह कैसी मदद करता है? शौहर के दिल में मोहब्बत डाल देता है। बेटी के शौहर के दिल में अल्लाह क्या करता है? मोहब्बत डाल देता है। मोहब्बत कहीं परचून की दुकान पर नहीं मिलती, मोहब्बत किसी हकीम साहब के नुस्खे में नहीं है, मोहब्बत भी अल्लाह ही डालता है। मुसर्रिफुल कुलूब अल्लाह है, अल्लाह मोहब्बत डाल देता है। जब बाप ने सुन्नत के मुताबिक अपनी बेटी को रुखसत किया, अल्लाह ने शौहर के दिल में मोहब्बत डाल दी, अल्लाह ने सास के दिल में बहू की मोहब्बत डाल दी, अल्लाह ने भावज के दिल में उनकी जिठानी की मोहब्बत डाल दी। लो भाई, मोहब्बतें पैदा हो गई हैं। अब एक घर छूटा, दूसरा घर बन गया, दूसरे घर में अम्मी मिल गई, दूसरे घर में अब्बा भी मिल गए, और दूसरे घर में जिंदगी गुजारने के लिए नेक और सालेह शौहर भी मिल गए। ये होता है भाई। और अगर कहीं मनमानी काम करेंगे तो फिर जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है। इसलिए शादियों में भी नबी का तरीका जिंदा होना चाहिए, शादियों में भी नबी का तरीका जिंदा होना चाहिए। हर चीज में नबी से मोहब्बत हो। मोहब्बत की बात आती है तो फिर एक वाक़या याद आता है, हिजरत का मौका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के चारों तरफ दुश्मन इस्लाम है। ऐसे मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाया, और बुलाने के बाद फरमाया, अली आज रात तुम्हें मेरे बिस्तर पे लेटना है, और ऐ अली सुबह उठने के बाद फुला फुला का ये जो माल है उन तक पहुंचा देना है। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ ले आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मिट्टी फेंकते हुए बाहर तशरीफ ले गए। आप मदीना शरीफ तशरीफ ले गए। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु लेट गए, आराम से सोए। सुबह जो जो मेरे नबी ने फरमाया था वो माल दे दिया।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबा ने एक दिन पूछा, ए अली ये बताओ हिजरत की रात में क्या नबी के बिस्तर पे तुम्हें नींद आई थी जबकि नबी के घर के चारों तरफ दुश्मन इस्लाम थे? तो आपकी जबान से क्या निकलता मालूम है? फरमाते हैं जितनी प्यारी मीठी अच्छी और सुकून वाली नींद नबी के बिस्तर पे उस रात आई है, ऐसी नींद तो मुझे कभी नहीं आई। अरे जानिसार सहाबा फरमाने लगे, अरे अली जल्दी बताओ, अरे अली जल्दी बोलो वो नींद कैसे आ गई, इतनी सुकून की नींद कैसे आ गई? हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाने लगे सुनो बात यह है, जब मैं नबी के बिस्तर पे पहुंचा तो अंदर से मेरे एक आवाज आई, अय अली मेरे नबी ने ये फरमाया है मेरे बिस्तर पर लेटो सो, और मेरे नबी ने ये भी फरमाया है सुबह उठना है और ये माल फला को देना है। तो मेरे अंदर ये यकीन बैठ गया कि अली तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। नबी ने फरमाया है सुबह उठना है और ये माल देना है, इसी यकीन पर मुझे नींद आ गई। अल्लाह के महबूब बंदों, ए पसे पर्दा बैठी हुई अल्लाह की महबूब बंदियों, देखो ये है इश्क़ रसूल, ये है सच्ची पक्की मोहब्बत। ये मोहब्बत वो मोहब्बत है, दुनिया में भी इज्जत मिलेगी, दुनिया में भी बुलंदी मिलेगी और बाद मरने के इंशाअल्लाह जन्नत भी मिलेगी, नबी भी मिलेंगे और हम सबके अल्लाह भी मिल जाएंगे। इसलिए आज जरूरत है कि हम लोग फैसला लें, हम लोग अपनी जिंदगी का फैसला लें कि हम 24 घंटे किसके नमूने के मुताबिक गुजारेंगे, हम खाना किसके नमूने के मुताबिक खाएंगे, पानी किसके नमूने के मुताबिक पिएंगे। जैसे कि क्या कहते हैं पानी है, एक होता है पानी को नबी के नमूने के मुताबिक पिया जाए, बैठकर पिया जाए, सीधे हाथ से पिया जाए, 3 सांस में पिया जाए, बिस्मिल्लाह पढ़ के पिया जाए, हर सांस में बर्तन हटा लिया जाए, पानी चूस कर पिया जाए। और एक क्या होता है, बोतल लिया घट ऐसे ऊपर से पानी डाल दिया। ये नबी का तरीका नहीं है, नबी का तरीका वो है जो मैंने पहले बताया। एक बहुत बड़े बुजुर्ग, यही इसको क्या कहते हैं, उड़ीसा कटक में जलसे में जाना हुआ, एक बहुत बड़े बुजुर्ग वहां के हजरत मौलाना मोहम्मद फारूक साहब, तो उनके सामने बोतल पेश की गई। अब हम सोचने लगे कि अरे आफ्ताब कहीं गिलास तो है नहीं, हजरत अब कैसे पानी पिएंगे। हम लोग छोटे थे तो छोटेपन में ये मिजाज भी होता है कि चलो देखो भाई, तो हम गए तकरीर करने, लेकिन गौर से देखते रहे कि हजरत पानी पिएंगे तो पिएंगे कैसे। हजरत ने बोतल खोली और बोतल खोलने के बाद क्या किया, जैसे गिलास में मुंह लगाया जाता है, हजरत ने इसी बोतल के ऊपरी हिस्से में गिलास की तरह यहाँ मुंह लगाया, आधा होल खुला रखा और चूस चूस के पानी 3 सांस में पी लिया। सुन्नत जिंदा हो गई, सुन्नत जिंदा हो गई। एक मौके पर है कि मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाहि अलैह एक बहुत बड़े जलसे से खिताब करके नीचे उतरे। तो अक्सर होता नहीं है कि मोहब्बत में लोग दौड़ पड़ते हैं, लाओ हजरत के जूते हम दे दें। तो एक साहब दौड़े और जूता उठाया और उन्होंने पहले उल्टा पैर का जूता पेश किया, उल्टे पैर का जूता आगे रखे, हजरत खड़े रहे और उसके बाद फिर उन्होंने पेश किया। तो हजरत ने आहिस्ता से फरमाया पहले सीधे पैर का जूता चाहिए क्योंकि ये नबी की सुन्नत है। हजरत मौलाना कारी सिद्दीक साहब रहमतुल्लाहि अलैह, हम उस वक्त कस्बा तंबोर में पढ़ते थे, हिफ्ज़ पढ़ रहे थे। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है कि हजरत जब मदरसे के अंदर तशरीफ लाए तो क्या हुआ, सर्दी का जमाना था, आपने वुज़ू कर लिया और उसके बाद कुछ लोग आ गए, नहीं हजरत मेरा जी चाह रहा है मैं पहनाऊं आपको मोजे, नहीं हजरत मैं पहनाऊं। तो जब मोजे उन्होंने पहनाना शुरू किया, बहुत बड़े वो भी अल्लाह वाले थे लेकिन ज़हन नहीं चला, उन्होंने उल्टे पैर में जैसे डाला पैर खींच लिया। अरे अल्लाह के बंदे
सीधे पैर में पहले मोजे डाले जाते हैं, बाद में उल्टे पैर। ये है अल्लाह वाले, हर लम्हा नबी की सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं, हर लम्हा नबी की फिक्र को सामने रखते हैं। इसलिए प्यारे मुसलमानों, अल्लाह के महबूब बंदों, बहुत जल्दी जल्दी अपनी गुफ्तगू आज मैं कर रहा हूं क्योंकि वक्त काफी हो चुका है। हकीकत में आपने मेरा बहुत साथ दिया कि आप नींद में जरूर होंगे क्योंकि 1 से ऊपर रात के बज रहे हैं, लेकिन आप उठने के लिए तैयार नहीं हैं। हमारी माँ बहनें भी शायद ना उठ रही हों। बहरहाल मैं इतना कह के आगे बढ़कर अपनी बात को खत्म करने की कोशिश करता हूं, वो ये है, देखो हमें आपको इस दुनिया में 40 साल, 50 साल, 100 साल, 150 साल, 200 साल, जितने दिन भी रहे, लेकिन हर आन आखिर मौत है। जिस अल्लाह ने भेजा है, जिस अल्लाह ने भेजा है, वो अल्लाह हमसे पूछेगा जरूर मरने के बाद। वो अल्लाह हमसे आपसे पूछेगा जरूर कि हमने जो आइडियल भेजा था, हमने जो अपना नमूना भेजा था अपनी खुशी के लिए, तुमने उस नमूने के मुताबिक जिंदगी गुजारी है या तुमने किसी दूसरे के नमूने के मुताबिक जिंदगी गुजारी? अल्लाह पूछेगा जरूर। भाई अल्लाह ताला साफ फरमा रहे कुरान करीम में है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना मौजूद है हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में। मा आताकुमुर रसूलु फखुदू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो कुछ तुम्हारे रसूल तुम्हें दे उसे ले लो, जिस चीज से तुम्हारे रसूल तुम्हें रोक दे उससे रुक जाओ। अल्लाह ताला क़यामत के दिन पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? अरे भाई हम दुनिया में देखते हैं, ईद आती है, बकरीद आती है, शादियां आती हैं, हम आप हमारी मायों बहनें अपने शौहर से कहती हैं, ए भाई सुनो, अब हम उस दुकान पर कपड़ा खरीदने जाएंगे, हाँ जो कंपनी का कपड़ा हो, जिस पे कंपनी की मोहर हो। भाई कहते कि नहीं कहते? तो आज हम जिस कपड़े को खरीदें, हम जिस चीज को, आइटम को खरीदें, उसमें कंपनी की मोहर होनी चाहिए। तो मेरा अल्लाह तो मेरे नबी को नमूना बनाकर भेज चुका है ना। अल्लाह क़यामत के दिन कहेगा, ए फरिश्तों, आ गए हैं ये मेरे बंदे, आ गए हैं ये मेरे बंदे। मेरे बंदे अगर नबी की मोहर लगवा कर दुनिया से आए हैं, नबी के तरीके के मुताबिक आए हैं, तो फिर इनके उस आमाल को ले लो, और अगर मेरे महबूब के तरीके से हट कर आए हैं तो इनका आमाल रिजेक्ट कर दो। तब कहां जाएंगे भाई? तब कहां जाएंगे? आज यहां तो दुनिया में बड़ी काबिलियत की बातें कर लेते, बड़ी काबिलियत की बातें कर लेते हैं। अरे भाई हालात हैं, अरे ऐसे मामला, अरे वैसे मामला। नहीं प्यारे मुसलमानों, फैसला अपनी जिंदगी के जीने का ले लो। हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारनी है। अपने नबी से मोहब्बत, अपने अल्लाह से मोहब्बत, अपने सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन से मोहब्बत, और जो अल्लाह और रसूल सहाबा को चाह रहे हो, और नाइबे रसूल जो है, जो कुतुब व दाल है अल्लाह के महबूब, हमें इनसे मोहब्बत ईमानी होनी चाहिए। प्यारे मुसलमानों, अगर ये हमारे घरों में दाखिल हो गया तो फिर सच बताता हूँ, अब्बा को भी हक मिल जाएगा, अम्मा को भी हक मिल जाएगा, बहुओं को भी हक मिल जाएगा, सबको हुकूक मिल जाएंगे। उन मोहल्लों से लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे जहां अल्लाह रसूल की मोहब्बतें दाखिल। फिर कौन लड़ेगा बताओ? जिसको ये मालूम है हम लड़ेंगे तो फिर अल्लाह मियां के वहां हिसाब देना होगा, कौन लड़ेगा? इसलिए आइए हम आप एक फैसला लें, हम आप एक फैसला लें कि अपने बच्चों की तालीम के सिलसिले में फैसला लें, अपने बच्चों की अच्छी इस्लामी जिंदगी के सिलसिले में फैसला लें, अपनी जिंदगी के सिलसिले में फैसला लें कि हमको कुरान और हदीस की रोशनी में जीना है और अपने बच्चों को भी इसी रोशनी में जिलाना है। अपने मकातिब पर गहरी नजर रखनी है, अपने मकातिब से जुड़े रहना है। जो मकातिब
मराकिब हमारे आपके चल रहे हैं, इनकी कद्र करनी है, और जो लोग चला रहे हैं उनकी भी कद्र करनी है। प्यारे मुसलमानों, ये फैसला लेकर उठो कि हमारी 24 घंटे की जिंदगी इंशाअल्लाह सुन्नत नबी के मुताबिक गुजरेगी, इत्तिबाए रसूल के मुताबिक गुजरेगी। बस सिर्फ दो बातें बताकर अपनी बात खत्म कर दूं। बात इत्तिबाए रसूल की आ गई है, इसलिए मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले वो दो बातें बता दूं। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु एक मर्तबा वुजू फरमा रहे हैं, वुजू फरमा रहे हैं, और वुजू के दरमियान में मुस्कुराए। इत्तिबा की बात आ गई तो याद आ, वुजू के दरमियान में मुस्कुराए। जब मुस्कुराए तो बाद सहाबा ने पूछा, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? फरमाने लगे, मेरे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा इसी तरीके से वुजू फरमा रहे थे, आप भी मुस्कुराए। एक मर्तबा हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने क्या किया, वुजू किया और वुजू का बचा हुआ पानी पी लिया। साहबा ने पूछा, ये क्या किया? कहा, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू का बचा हुआ पानी पिया था। तो बहरहाल मेरे महबूब नबी की इत्तिबा एक एक सहाबी रसूल बिल्कुल अपने अंदर गिरा की तरह बांध लेते थे। इसलिए आइए हम आप एक फैसला लें, हमारे आपके घरों में रहमतुल लिल आलमीन नबी रहमत और इसी तरह जितनी भी किताबें सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सीरत तैयबा, जितनी किताबें हैं इस तरीके से हमारे आपके घरों में होनी चाहिए। इसी तरीके से मसनून दुआएं हमारे आपके घरों में होनी चाहिए। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नती किताबें हमारे आपके घरों में होनी चाहिए। मेरे नबी नाखून कैसे काटते थे, मेरे नबी कैसे अपनी जिंदगी गुजारते थे, जब ये किताबें घर में होगी, हमारी माँ बहन और बच्चे पढ़ेंगे तभी तो उस पर अमल करेंगे ना। इसलिए हमको ये भी फैसला करना है। मैं दिल की गहराइयों से आज के इस जलसे के सदर मोहतरम और जलसे के इंतजामिया कमेटी को, नाज़िम जलसा को और अपने भाई जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद शमीम नदवी साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबादी देता हूँ और पूरे गांव के लोगों को मुबारकबादी देता हूँ। पहाड़ी टोला वालों, खुश नसीब हो, खुश नसीब हो। बड़ा अच्छा आपने प्रोग्राम किया, अच्छे अच्छे उलमा आए, हुफ्फाज आए, कुर्रा आए, शोरा आए, नाज़िम जलसा आए, बड़ी तादाद में माँ और बहनें आई। हमें यकीन है इंशाअल्लाह ये जलसा इस इलाके के लिए इंशाअल्लाह इंसानियत को जिंदा करेगा, मानवता को भी जिंदा करेगा, प्रेम और भाईचारगी को भी जिंदा करेगा और सुन्नत नबी और हुब्बे रसूल और अल्लाह से मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारने वाले लोग बनेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी साथियों, माशाअल्लाह ये थे हजरत मौलाना मोहम्मद आफ्ताब साहब खैराबादी मद्दज़िल्लहुल आली। जिंदगी के मुख्तलिफ गोशों की रहनुमाई करते हुए हजरत ने कई कीमती गुफ्तगू फरमाई। अजीज साथियों, ये वक्त अपने आप को बदलने का वक्त है, वरना आज हमारी तारीख लिखी जा रही है। आप जहाँ निकले किसी समत कहीं सैरो गुना, टूटे फूटे से मकानात नजर आए वहाँ भूखा आलम दरो दीवार से होता हुआ आया, दूध मतबक से निकलता हुआ आहों का धुआं, कहीं हसरत की कहीं कब्र हो अरमानों की, बस समझ लो कि ये बस्ती है मुसलमानों की। आज टूटना फूटना हमारा मुकद्दर बना। हजरत मौलाना ने फरमाया कि जिंदगी के हर गोशे में सुन्नत पर अमल करने की कोशिश करें तो इंशाअल्लाह अज़ीज हमारी जिंदगी बदल सकती है। दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्रो ख्यालात बदल सकते हैं, दौरे मौजूद के दिन रात बदल सकते हैं। तुम बदल जाओ तो यारों हालात बदल सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज हम अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे। इस मौके पर फिर एक बार दूर दराज से तशरीफ लाए हुए तमाम सामीन निज़ाम का, खुसूसन मुअज़्ज़ज़ा और मोहतरमा ख़वातीन इस्लाम का दिल की अमीक गहराइयों से हम इस्तक़बाल करते हैं, उनका खैर मक़दम करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। तमाम उलमाए किराम का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आखिर में बड़े अदब के साथ दरख्वास्त गुजार है हजरत मौलाना से कि मुख्तसर से प्रोग्राम का इख्तिताम फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन
इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नअऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नअऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नअऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ऐ अल्लाह, आज तेरे नेक बंदों ने, नाइबे रसूलों ने, गाँव के तेरे वो महबूब बंदों ने एक दीनी महफिल सजाई है। या अल्लाह, नाइबे रसूलों को इन्होंने मदऊ किया। बड़ी तादाद में माएँ और बहनें भी आईं, मर्द हजरात भी आए, बच्चे बच्चियाँ भी आईं, जवान भाई बहन भी आए। अल्लाह पाक ये दीनी प्रोग्राम कराने वालों की मदद फरमा, आने वालों की मदद फरमा, आने वालियों की मदद फरमा। अल्लाह पाक सभी की जान की, माल की, इज्जत की, आबरू की, ईमान की, जायदाद की, हर चीज की हिफाजत फरमा। अल्लाह पाक मसाजिद की, मदारिस की, दीनी खानकाहों की हिफाजत फरमा। अल्लाह पाक हम सब गुनहगार बंदे हैं। अल्लाह, हम सब खताकार बंदे हैं। ए अल्लाह, हमको तूने हम लोगों को चुना है। या अल्लाह, इस्लाम की रोशनी में चलने वाला बना दीजिए और गुनाहों को माफ फरमा दीजिए। अल्लाह पाक जो बीमार हैं, या अल्लाह, मर्दों में, औरतों में, बच्चों में, बच्चियों में, सबकी बीमारियों में शिफाए कामला आजिला ताम्मा फरमा दीजिए। अल्लाह पाक जिनकी बेटियां जवान हो गईं, बेटे जवान हो गए, रिश्तों के लिए माँ बाप परेशान हैं, उनके नेक जोड़े अता फरमा दीजिए। इस्लाम की रोशनी में माँ बाप को रुखसती करने की और अपने बेटे के घर आबाद करने की तौफीक अता फरमा दीजिए। अल्लाह पाक जिनकी शादियां हो गई हैं, या अल्लाह, अब तक वो बे औलाद है, या अल्लाह, ऐसी माओ बहनों को, अल्लाह, ऐसी औरतों को नेक साले औलाद अता फरमा दीजिए। ऐसी ख़वातीन इस्लाम को नेक साले औलादे अता फरमा दीजिए। ए अल्लाह, सबकी रोजियों में बरकतें अता फरमा दीजिए, खेतियों में बरकतें अता फरमा दीजिए, तिजारत में बरकतें अता फरमा दीजिए। जिस लाइन से रिज़्क़ हलाल हासिल कर रहे हैं, सब में बरकतें अता फरमा दीजिए। अल्लाह पाक सबकी हाजिरी को कबूल फरमा लीजिए।
जिन हजरात ने जैसे भी इस जलसे में मदद फरमाई है, सबकी मदद करने को कबूल फरमा लीजिए। इसका बेहतरीन बदल दुनिया व आखिरत में अता फरमा दीजिए। अल्लाह पाक जितने नाइबे रसूलों ने अपना खिताब पेश किया, शोरा हजरात ने अपना कलाम पेश किया, नाज़िम जलसा ने अपनी निजामत पेश की और ताली कुरान ने अपना कुरान का पढ़ना पेश किया, सबकी खिदमत को कबूल फरमा लीजिए। बेहतरीन बदल दुनिया व आखिरत में इसका अता फरमा दीजिए। अल्लाह पाक हम सबकी रोजियों में बरकतों के साथ साथ उम्रों में बरकतें अता फरमा दीजिए, उम्रों में बरकतें अता फरमा दीजिए, घरों में चैन सुकून करार अता फरमा दीजिए। आपसी तनाव झगड़े से बचा लीजिए, आपसी तनाव झगड़े से महफूज फरमा दीजिए। अल्लाह पाक हमारी जबानों में मिठास पैदा कर दीजिए। हम अपने माँ बाप की खिदमत करें, अपनी बीवियों के साथ अच्छा मामला करें और बीवियां अपने शौहरों के साथ अच्छा मामला करें, ऐसा माहौल बना दीजिए। अल्लाह पाक जिन लोगों ने मुझसे दुआओं के लिए कहा या उनका हक है, उन सब की जायज तमन्नाएं पूरी फरमा दीजिए या अल्लाह, पूरी फरमा दीजिए। और अल्लाह पाक पूरे आलम इस्लाम के जितने हुज्जाज इकराम हज के लिए जा रहे हैं, सबको हज मबरूर, हज मकबूल अता फरमा दीजिए। और अल्लाह पाक सबकी हाजिरी को कबूल फरमा लीजिए। और जिन्होंने अब तक हज नहीं किया है, मर्दों में औरतों में, सबको हाजी बना दीजिए, सबको नमाजी बना दीजिए, सबको दयानतदार बना दीजिए, सबको ईमानदार बना दीजिए, सबको अपना महबूब बंदा, अपनी महबूब बंदी बना लीजिए। अल्लाह पाक हम सभी की जायज तमन्नाएं पूरी फरमा दीजिए। अल्लाह पाक हम सभी की दुआओं को कबूल फरमा लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।